तो चलिए धीरज माइक ऑफ करो अपना। और इस बार आज भी हम लोग अपना क्लास की शुरुआत गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। तो आइए हम सभी, अब हम लोग पढ़े थे प्रत्यय। आप लोगों को याद नहीं होगा, प्रत्यय में हम पढ़े थे ताप और इंगित। ये 2 प्रत्यय हम लोग पढ़े थे। हम अब प्रयास करेंगे कि धीरज ताप प्रत्यय का कोई 5 उदाहरण बताओ। ताप प्रत्यय का कोई 5 उदाहरण। धीरज बोले सर। हाँ बोलो बोलो, हिमांशु बोलो। टाप, लेखक जो टाप, शिक्षक जो टाप, अध्यापक जो टाप, शिक्षक जो टाप, अगला अध्यापक जो टाप, अध्यापक जो टाप, पाठक जो टाप, नम्र जो टाप, और बोलो पाठक जो टाप, पाठक। यानी ये टाप प्रत्यय में आप लोग पढ़े होंगे कि टाप में आ बचता है, जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों में जुड़कर क्या होता है, स्त्रीलिंग बनाता है। एक नोट में लिखाए थे कि यदि शब्द का अंत अक से हो तो क से पहले वाले वर्ण में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। उसके बाद हम इंगित के बारे में बताए थे। तो ये दोनों थे अंग, दीर्घ ई और क। ये दोनों का लोप होता है और ई शेष बचता है इंगित में। अब हम प्रश्न करेंगे आर्यन कुमार 10A। आर्यन, यदि मेरी आवाज मिल रही है तो आर्यन बताओ, इससे कोई 5 उदाहरण बताओ। हम बोले सर। हाँ पीयूष बोलो, बोलो पीयूष। सर नर्तक जो इंगित। हाँ ठीक है, सीधा बोलो। नर्तकी, कुमारी, किशोरी, तरुणी, श्रीमती, ये सब क्या है, इंगित प्रत्यय है। ठीक है, तो हम आप लोगों से प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन दें और इसे इस तरह है आप इस रूप में बनाएंगे कि नर्तक जोड़ इंगित। ठीक है, इस तरह आप बनाएंगे। तो आइए आज पुनः हम लोग, ये 2 प्रत्यय था, हम लोग पढ़े थे दोनों प्रत्यय। ये था स्त्री प्रत्यय। अब हम स्त्री प्रत्यय की जगह आएंगे तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय में हमें पढ़ना था मतु, धत, स्व और तल। ये हमें पढ़ना था मतु प्रत्यय में। इससे भी हमें 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। 2 अंक
स्त्री प्रत्यय से और 2 अंक तद्धित प्रत्यय से। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। उस दिन शुरुआत किए थे ठक प्रत्यय से, तो ध्यान देंगे ये ठक प्रत्यय है और ठक का मतलब होता है इक। ठक का मतलब होता है इक, ठीक है। अब इसको ये लिखते हैं तो कहता है कि ठक प्रत्यय का शब्दों के साथ प्रयोग करने पर इसके स्थान पर इक हो जाता है, इक हो जाता है। और इसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ध्यान देंगे और लिखते भी जाएंगे, आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। क्या कहा कि ठक का मतलब आपको समझना है इक। ठक का मतलब इक। ठक प्रत्यय का प्रयोग, ठक प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ प्रयोग करने पर, ठक प्रत्यय का शब्दों के साथ प्रयोग करने पर ठक के स्थान पर इक हो जाता है और उसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। यानी यदि प्रथम स्वर अ या आ होगा तो वह आ हो जाता है। प्रथम स्वर यदि ई या बड़ी ई है तो ऐ हो जाता है। प्रथम स्वर यदि उ या दीर्घ उ हो तो औ हो जाता है। यही है ठक प्रत्यय। अब उदाहरण देते हैं तो हम कहते हैं धर्म जोड़ ठक, तो पहला वर्ण ध है, ध में क्या आता है अ, तो किस में बदल गया आ में, तो धा हो गया। और ठक का इक तो क्या बन जाएगा धार्मिक। धार्मिक। क्या बन गया धार्मिक। अब यदि हम आपसे डायरेक्ट प्रश्न करें कि आप लोग बताइए कि मार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? मार्मिक बोलिए, शब्द बोलिए। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय, धर्म जोड़ इक। इसमें क्या है धर्म मर्म जोड़ ठक, मर्म जोड़ ठक, मार्मिक, मर्म जोड़ ठक। यदि हम आपसे अगला प्रश्न करें कि समाज जोड़ ठक क्या बनेगा? सामाजिक। सामाजिक क्या बना? सामाजिक। यदि पुनः आपसे प्रश्न करें कि सप्ताह जोड़ ठक, साप्ताहिक। साप्ताहिक, साप्ताहिक। यदि आपसे पुनः प्रश्न करें कि वर्ष जोड़ ठक क्या होगा? वार्षिक। वार्षिक हो गया। अब हम आते हैं ई का ऐ, यानी प्रथम वर्ण यदि ई या दीर्घ ई हो तो ऐ हो जाता है। अब हम आपसे प्रश्न करें कि नीति जोड़ ठक क्या होगा? नैतिक। क्या बनेगा? नैतिक। 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 नीति जोड़ ठक क्या बना? नैतिक। अब अगला प्रश्न आपसे हम अभिप्सा अनन्या, अभिप्सा ये बताओ कि यदि हम आपसे प्रश्न करें इतिहास जोड़ ठक, इतिहास जोड़ ठक, बोलो
ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या बना? ऐतिहासिक। इतिहास जो ठक क्या बना? ऐतिहासिक। अगला हम एक उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण करते हैं। तो आपके लिए स्क्रीन पर है कि भूत जोड़ ठक। भूत देखिए ऊ औ में बदल भौतिक। भौतिक भौतिक क्या बना? भूत जोड़ ठक भौतिक। आगे अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मूल जोड़ ठक क्या बनेगा? मौलिक। मौलिक मौलिक। ठीक है। और एक आपसे अगला प्रश्न है कि पुराण जोड़ ठक क्या बनेगा? पौराणिक पौराणिक। ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न आप लोगों से, यदि हम आपसे प्रश्न करें कि आप लोग बताइए बौद्धिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग करें। काजल। बुद्धि जोड़ ठक। बुद्धि जोड़ ठक। वैध जोड़ ठक प्रत्यय। क्या क्या? सर बुद्धि जोड़ ठक। बुद्धि जोड़। कौन बताए? नाम क्या है? सर सुगंध। सुगंध। वेरी गुड सुगंध। और अगला और एक लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपके लिए है ऐहिक। ऐहिक सर ईह जोड़ ठक। ए जोड़ ठक। ये जोड़ हो गया। समझ में आ गया? अब ध्यान देंगे हक प्रत्यय के बारे में। कहीं से कोई आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे दिक्कत हो। हक प्रत्यय का शब्दों के साथ प्रयोग करने पर हक के स्थान पर इक हो जाता है और इसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। अर्थात यदि अ आ में से कोई एक रहेगा तो आ हो जाएगा, ई में से कोई रहेगा तो ऐ हो जाएगा, ऊ में से कोई होगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हक प्रत्यय क्लियर। इसमें कोई परेशानी तो आप लोग बताइए, आगे बढ़े। नो सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हक के बाद अगला प्रत्यय अब अगला प्रत्यय है आप लोगों से त्वा और तन। त्वा और तन। ठीक है, ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान है। त्वा और तल बिल्कुल आसान है। सुगंध, मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। सुहानी, सुहानी। यस सर। चलो, वेरी यस गुड। सर। और आप लोगों को एक एक्टिविटी टेस्ट हम कराएंगे। तो अभी हम जब 5 मिनट रह जाएगा तो आप लोग हमें याद दिलाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है? त्वा और तल ये आप लोग लिख लेंगे। इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। बोर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। यस। इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे
अब ये त्व प्रत्यय है, त्व, ये त्व जो है वो त्व हो जाता है। इसकी परिभाषा करते हैं तो कहता है त्व प्रत्यय का शब्दों के साथ प्रयोग करने पर वह नपुंसकलिंग एक वचन का रूप बनाता है। ठीक है, त्व प्रत्यय का शब्दों के साथ प्रयोग करने पर ध्यान देंगे, इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। अब हम प्रश्न करेंगे, पीयूष, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बोलो। ऐश्वर्या सिंह, ऐश्वर्या सिंह 10A। यस सर। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? सर भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो हमारी, सर मैं उदाहरण दूं? देखो, कोई बताएंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? कोई? सर किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको बिल्कुल सहज शब्दों में कहता है कि जिसको न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, बल्कि उसका अनुभव करते हैं। न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, बल्कि उसका अनुभव करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हम देखते हैं या अनुभव करते हैं? अनुभव। मिठाई, मिठाई देखते हैं कि मिठाई है, लेकिन जीभ पर जब जाती है, खट्टा है, मीठा है, तीता है, क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। बचपन, तो ये दोनों ही प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया गया। पहला कहा कि त्व प्रत्यय का शब्दों के साथ प्रयोग करने पर वह नपुंसक लिंग एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन फल का रूप होता है, फलम। कल छुट्टी है शायद। बोलो बोलो आर्यन, आर्यन आपका माइक ऑन है, ऑफ करिए। आर्यन, तो क्या कहा कि फलम नपुंसकलिंग है, फल का एक वचन फलम। तो आते हैं, हम देखते हैं, तो ये कहता है, आप ध्यान देंगे, कटु जोड़ त्व, तो क्या होगा? कटु जोड़ त्व क्या बनेगा? कटुत्व। वेरी गुड खुशी, कटुत्वम। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे, यदि प्रश्न करता है कटुत्वम में कौन सा प्रत्यय है, तो 4 ऑप्शन देता है, कटु जोड़ त्व, कटु जोड़ त्व और कट जोड़ त्व। ठीक, तो बहुत लोग आंसर लिख देते हैं कटु जोड़ त्व, जो गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है कि त्व प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय है त्व। जब शब्दों के साथ हम प्रयोग करते हैं तब वह त्वम बनता है। वास्तविक प्रत्यय क्या है? त्व। अब आते हैं हम, आप अगला प्रश्न आपसे करते हैं कि कवित्व में कौन सा प्रत्यय है, बताइए तो। कवि जोड़ तब, कवि जोड़ त्व, कवि जोड़ तब नहीं, त्व, कवि जोड़ त्व। यदि अगला हम प्रश्न करें
आपसे मानवत्वम, मानव जोड़त्व। मानव जोड़ तो मानवत्व होगा। अगला और प्रश्न है सुगंध से। सुगंध, सुगंध आपका है कि आप बताइए विद्वत्वम। सर विध्वंस जोड़त्व। विध्वंस जोड़, विध्वंस जोड़, ठीक है। अब अगला प्रश्न है काजल। काजल ये बता महत्वम, महत्वम जल्दी बोलो काजल, आपकी आवाज नहीं मिल रही है तो खुशी इसका आंसर देगी, वो भी हाथ खड़ा किया। खुशी महत जोड़ त्वब, महत जोड़, त्वब अभी इसके पहले क्या बोली थी? सर त्वब ही बोले थे। सॉरी, महत जोड़, महत जोड़ तो। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है स्वतंत्र जोड़ त्व। स्वतंत्र जोड़ त्व क्या बनेगा? स्वतंत्रम स्वतंत्र स्वतंत्रम। हो गया। अब अगला प्रश्न आपके लिए है लघुत्वम। आपके बोर्ड लघु जोड़त्व। जोड़ तो लघु जोड़ तो लघु जोड़। यदि आपके अगला प्रश्न आपके लिए, आप सभी लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं भाई। चंचल जोड़त्व, चंचलत्वम। चंचलत्वम चंचलत्व होगा। चंचलत्व। अगला, अगला प्रश्न आपके लिए है, ध्यान देंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग लगता है अच्छी तरह पढ़े हैं। अगला प्रश्न है दीनत्वम। दीन जोड़ तो दीन जोड़, दीन जोड़ त्व। क्लियर हो गया? तो त्व प्रत्यय में अब कोई परेशानी तो नहीं होगी। त्व प्रत्यय नो शब्दों के सर साथ प्रयोग करने पर वह त्वम होता सर। है और वह नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बनाता है। आप यह भूलकर भी, चूंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ रहा है, तो ध्यान देंगे कि यदि कहता है कवित्वम और इसका ऑप्शन दे दिया कवि जोड़ त्वम, कवि जोड़ त्व, कवि जोड़ तव और तीसरा ऑप्शन न कोपी, इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कवि जोड़ तो कवि जोड़। कवि जोड़त्व। वेरी गुड। अब आते हैं, ध्यान देंगे तल प्रत्यय। ध्यान देंगे तल प्रत्यय। तल प्रत्यय को तोड़ते हैं तो त जोड़ ल, त जोड़ ल। अब इस कहता है कि शब्दों के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग करने पर यह स्त्रीलिंग ता बनता है और यह स्त्रीलिंग एक वचन का रूप बनाता है। क्या कहा कि शब्दों के साथ, शब्दों के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर यह स्त्रीलिंग एक वचन का रूप धारण करता है। धारण यानी तल प्रत्यय में ल का लोप हो जाता है और त के स्थान पर ता हो जाता है। तल प्रत्यय में ल का लोप हो जाता है और त के स्थान पर ता हो जाता है। क्लियर हो गया? इसमें कोई परेशानी बताइए जल्दी। तल नो प्रत्यय सर। में
ल का लोप हो जाता है और त के स्थान पर ता हो जाता है। इसका प्रयोग शब्दों के साथ करने पर स्त्रीलिंग एक वचन का रूप बनाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, ऐसे बनता है नहीं, तो आते हैं हम कहें स्वतंत्र जोड़ तल, क्या बनेगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न यदि हम आपसे कहें कि आप लोग बताइए मानवता में कौन सा प्रत्यय है? मानव जोड़ तल प्रत्यय। मानव जोड़ तल। मानव जोड़, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला आपसे प्रश्न करे कोई कि आप लोग बताइए कविता। कवि कवि जोड़ जोड़ तल प्रत्यय। कवि जोड़ तल। यदि आपसे अगला कोई प्रश्न करे नम्रता। नम्र जोड़ तल। नम्र जोड़ तल प्रत्यय। नम्र जोड़ तल। नम्र जोड़ तल। अगला प्रश्न आपके लिए और कोई कहे कि विद्वता। विध्वंस जोड़ तल। विद्या जोड़ तल प्रत्यय। बस जोड़। अगला प्रश्न आपसे महत्ता। महत जोड़ तल। महत्व जोड़ महत तल जोड़ तल प्रत्यय। जोड़ तल। अगला प्रश्न आपसे कोई कहे कटुता। कटु जोड़ तल प्रत्यय। लघुता। लघु जोड़ तल प्रत्यय। चंचलता। चंचल जोड़ तल चंचल जोड़ प्रत्यय। तल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? इसमें कोई परेशानी? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। तो अब लास्ट प्रत्यय बचा हुआ है और हम समय कितना है बता दीजिए। सर 10:41 हो गया है। 10:41 हो गया। तो एक प्रत्यय 2 मिनट समय लेंगे, मतु प्रत्यय ध्यान देंगे, इसके बाद हम बताएंगे ये मतु, ठीक है। मतु प्रत्यय में 2 बचता है, मत और वत। मत और वत, यानी यदि शब्द का अंत अ और आ से हो तो वत होता है, और अ आ के अलावा किसी अन्य से हो तो मत, ठीक है। तो अब हम इसको बनाते हैं, तो कहता है कि ध्यान देंगे कि हम यदि कहें आपसे भाग जोड़ मतु, तो क्या बनेगा? भगवत। भगवत। क्या बना? भगवत। लेकिन इसको रूप बनाएंगे, शब्दों के साथ प्रयोग करेंगे तो होता है भगवान भगवंतो भगवंता। भगवंतो भगवंता। भगवंता। भगवान भगवंतो भगवंता, ठीक है। अगला है आपसे कोई कहे रूप जोड़ मतु, क्या बोला? रूपवत। रूपवत। ठीक। उसी तरह आपसे कोई कहे बुद्धि जोड़ मतु, क्या बनेगा? बुद्धिमत। बुद्धिमत। उसी तरह हनु जोड़ मतु, बुद्धिवत। हनुमत। हनुमत। उसी तरह अगला कोई प्रश्न करिए शक्ति जोड़ मतु, शक्तिवत। शक्तिमत। तो शक्तिवत। ये तो समझ में आ गया। अब आप लोगों से हमारी एक एक्टिविटी में, सुगंध मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। सुगंध, आपके पास आपको एक्टिविटी एक बनानी है, जो क्लास 10 में जो संधि है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इसका Yes, एक sir. पीपीटी आपको तैयार करना है। पीपीटी समझते हैं ना सुगंध? सुगंध, चलिए ये चलेगा। अब काजल। यस सर। हाँ काजल,
ध्यान देना है। एक जो हम लोग अभी पढ़े हैं प्रत्यय, इस प्रत्यय का एक यस सर। बनाना है तुमको। बन जाएगा? ओके सर। बन जाएगा? यस सर। तो इसे यस बना। सर, बन जाएगा। ठीक है। एक दिन जो क्लास होगा काजल, वो क्लास आपको लेना होगा और स्क्रीन शेयर करके हम स्टूडेंट बन के आपका हर बात सुनेंगे। जहां होगा हम प्रश्न करेंगे। ठीक है काजल? 40 ओके मिनट सर। का आपका पीपीटी होना चाहिए। यदि कुछ कम भी होगा तो हम उसको शेयर करेंगे। अगला है आप लोग काजल सिन्हा। काजल यस सर। और काजल और उसके बाद खुशी। खुशी, यस सर। आप दोनों को एक संवाद अभी हम दे रहे हैं, उस संवाद पर बातचीत करना है। मान लो काजल जो है वह इंटरव्यू ले रही है, ठीक है, और खुशी इंटरव्यू देने वाली है, और टीचर का इंटरव्यू है डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगौल में। एक टीचर की आवश्यकता है और उसमें आप इंटरव्यू देने आए हैं और काजल आपका इंटरव्यू ले रही है। आप दोनों का संवाद कैसे होगा आप बताएं। आप दोनों तैयार हो जाइए और शुरू कीजिए अपनी बातों को। खुशी, सर संस्कृत में संवाद? नहीं, हिंदी में बोलो ना। संस्कृत में तो हम बाद में करेंगे, हिंदी में। सर एक बार फिर से सर टॉपिक बताइए तो। टॉपिक है, काजल मेरी आवाज सुन रही है क्या? काजल, सर आवाज आपको क्लियर कट के आ रहा है। कट कट के आ रहा है? हमारी आवाज, हमारी विषय वस्तु है कि डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगौल में टीचर की आवश्यकता है। काजल इंटरव्यू लेगी और टीचर के जॉब के लिए खुशी आई हुई है। उसका इंटरव्यू कैसे होगा? काजल इंटरव्यू ले रही है तो खुशी का इंटरव्यू कैसे लेगी बताइए। सर स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट। सुप्रभात खुशी। सुप्रभात मैम। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मैं खुशी सिंह क्लास 10C से यहाँ अपने जॉब के लिए आई हूँ। अब संस्कृत के सब्जेक्ट के लिए मैं संस्कृत में पढ़ा सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक जॉब दें। अच्छा, तो आपने शिक्षक बनने का फैसला क्यों किया? मैम क्योंकि मैं संस्कृत 10th मैं संस्कृत से की हूँ और मैं संस्कृत आगे भी मैं चलो बहुत अच्छा। आवाज इसी तरह हम बहुत अच्छा। काजल शुरुआत इसी तरह करनी है और बहुत अच्छा। खुशी का भी अच्छा आंसर था और काजल का प्रश्न भी बहुत अच्छा था। और अगला प्रश्न आप लोगों से ये ध्यान देंगे कि हमारे स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। हिमांशु राज 10B, हमारे स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। उस खेलकूद प्रतियोगिता में हमारा विद्यालय अपने
सभी विद्यालयों में सबसे अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हुआ है, मतलब अच्छा अंक लाया है और चैंपियन बना है, और आपसे कोई पत्रकार आया उस खेल के बारे में, उसके बारे में प्रश्न करने लगा कि आपका विद्यालय कैसे अच्छा बना, आपके विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हिमांशु राज आप उत्तर देंगे। और कुमारी खुशी 10A, कुमारी खुशी 10A आप पत्रकार की भूमिका में रहेगी और आप प्रश्न करिए हिमांशु राज से। आपका समय शुरू। हिमांशु, हिमांशु बोलिए। चलिए, आप लोग दोनों लोग लाइन पर हैं और आपका संवाद शुरू हो। आप दोनों लोग अभी आवाज नहीं दे पा रहे हैं, तो अब मेरा समय भी लगता है अपने घड़ी की टिक टिक आवाज करने लगी। तो कल का मेरा विषय बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो बोलो बोलो। हाँ बोलो काजल। सर कब तक ये पीपीटी बना के तैयार रखना है? तुम एक काम करोगी कि अगले यस सर। फ्राइडे के दिन तुम्हारा ये पीपीटी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है? हम तुमको होस्ट बना देंगे। ओके और वहीं से तुम अपना ही करना। तुम्हारा विषय वस्तु क्या है सर? विषय वस्तु क्या है? सर प्रत्यय स्टार्टिंग। सर प्रत्यय स्टार्टिंग टू एंड। और काजल, तुम्हारे क्लास में एक और बच्चा है, उसका हम नाम भूल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। सर कृत्या। हाँ कृत्या। कृत्या, कृत्या तो क्लास ही नहीं करती, उसके बारे में छोड़ो। संस्कृति भी अब क्लास करने लगी, संस्कृति भी अब लगता है अच्छा करेगी। एक और वैज है जिसका नाम हम भूल रहे हैं इधर तो। सर सात्विक। हाँ सात्विक। तनिष्क भी ना, तनिष्क भी तो जवाब देता है। दो है। तनिष्क सात्विक यही सब है सर। तो यदि इन लोगों को मतलब अभी क्लास में तो नहीं है, क्लास धीरे धीरे सब लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि, तो हम अगला मेरा क्लास कल का विषय वस्तु होगा समास, ठीक है? कल तो छुट्टी रहेगी। हाँ कल मतलब मंडे के दिन, सर कल मंडे छुट्टी के है। दिन समास हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग भी जो हम पढ़ाए हैं उसको एक बार अवश्य पढ़ लेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। जो गलतियां हो रही है वो गलतियां न हो, ये प्रयास करें।